सब बच्चे बहुत तेज दौड़ रहे हैं और कुछ तो बहुत आगे निकल गए। वापस आ जाओ, यहीं से। हाँ, तो बच्चों में दौड़ने का भाई उत्साह तो बड़ा जबरदस्त है। ऐसे दौड़ना है और ऐसे दौड़ करके पूरा आगे तक राउंड लेना है, आगे तक राउंड लेना है। और अब राइट साइड में मुड़ जाओ, और राइट साइड में मुड़ गए भाई। अब वहीं से दूसरा राउंड शुरू हो जाएगा। दूसरा राउंड, चलो, थकना नहीं है। हाँ, ऐसे बच्चों को जोर से दौड़ लगानी है और जोर से दौड़ लगानी है। कुछ तो भी थक गए, कुछ तो रुक गए। चलो अब ये दौड़। हाँ, जाओ इधर से। हाँ वाह भाई, ये बेटी तो दौड़ गई। आ गया। हाँ चलो। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बिटिया है। हाँ, बस यहाँ आ जाओ। बस इतना ही बहुत है। हाँ, तो देखो हरी घास कितनी अच्छी है ना। तो आपको यहाँ अब बैठ जाना है, ठीक। अरे यहाँ तो थोड़ा गीला हो गया, थोड़ा इधर बैठाते हैं। हाँ, चलो इधर बैठ जाओ, सब बैठो। तो रोज दौड़ लगाने वाला कभी बीमार। आजकल लोगों को बहुत बीमारी हो रही है। सांस फूल रहा है ना किसी का। अब देखो हमारा सांस नहीं फूल रहा है, तो सांस नहीं फूलना चाहिए। दौड़ लगाने वाला कभी बीमार, कभी मोटा भी, कभी दुबला पतला भी। आजकल छोटे बच्चों को ब्लड प्रेशर, शुगर, लीवर, किडनी फेलियर, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर ऐसी बीमारियां होने लग गई। फिर सबको सूर्य नमस्कार भी करना है। क्या करना है? सूर्य नमस्कार करना है। रनिंग सबसे अच्छा एक्सरसाइज है। फिर स्विमिंग भी सीखना। यहाँ स्विमिंग सीखते हो ना, यहाँ पर भी स्विमिंग पूल है, ठीक है। तो यहाँ स्विमिंग भी सिखा देंगे, ठीक। तो स्विमिंग, रनिंग, फिर गेम। कुश्ती आती है? कुश्ती भी सीखना। देखो कुश्ती कैसे करते हैं। थोड़े हट जाओ, इसको सिखाता हूँ। खड़े हो। हाँ, हटो। इसको उठा के पटकेंगे ना, तो बैठ जाओ। बस ऐसे करके और ऐसे करके यो पटकते हैं, ऐसे। फिर ऐसे एक, फिर दूसरा, ऐसे करते। कुश्ती करते फिर ऐसे पकड़ते, ऐसे पकड़ के और ऐसे पकड़ते हैं। तो 2 हो गया। फिर तीसरा, चलो आप आओ। फिर ऐसे कुश्ती करते फिर यूं पकड़ के और ऐसे ढाते, ऐसे। तो ये आई ना कुश्ती। तो ऐसे कुश्ती भी सीखना। कुश्ती करते यूं करते और यूं उठा लिया ऊपर, ऐसे। फिर देखो जोर से नहीं पटकाना आपको। तो ऐसे कुश्ती, कबड्डी सब पहले खेलते थे ना। तो कुश्ती है, कबड्डी है, खेल है, ये सब। तो सुबह उठ के रनिंग करना है। क्या करना है बच्चों? रनिंग। फिर स्विमिंग। क्या करना है? फिर लॉन्ग जंप, हाई जंप, फिर ये सब चीजें अच्छी होती है। फिर हाँ, कुश्ती, कबड्डी जो भी है। फिर भुजंग आसन करना, ठीक है। क्या करना? चलो सब उल्टे लेटो, ऐसे। चलो लेटो सब ऐसे, इधर ही मुंह करके लेट जाओ। चलो ऐसे 100 बार करना बच्चों को। कितनी बार बोलो? 100 चलो करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार रोज बढ़ाना। चलो बैठो। तो 10 बार रोज करके कितनी बार तक पहुंचना है बोलो? 100 बार तक पहुंचना है। अब जो 100 बार तक ऐसे पहुंच जाएंगे, फिर उनकी इम्यूनिटी बहुत जबरदस्त होगी। देखो ऐसे मजबूत होने चाहिए हाथ। हाँ? देख, पकड़ के देख। हाँ? कैसा है? स्ट्रॉन्ग है ना। हाँ? ऐसे स्ट्रॉन्ग बनना, लचर पचर नहीं। बैठो। तो फिर शरीर बलवान बनता है एक्सरसाइज करने से। क्या बोलता?
एक्सरसाइज करने से बलवान, शरीर बलवान बनेगा एक्सरसाइज एक्सरसाइज करने से। फिर अच्छा आहार मिल जाता है, तो दाल रोटी सब्जी सब मिल जाता है, इससे बलवान बन जाता है। तो इस शरीर की एक्सरसाइज तो आपको पता है, रनिंग करो, सूर्य नमस्कार करो, दंड बैठक लगाओ, बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी। दिमाग की एक्सरसाइज क्या है? रीडिंग। क्या नाम है? क्या नाम है? काशवी के लिए जोरदार ताली बजाओ, राइट उत्तर दिया। तो दिमाग की एक्सरसाइज है पढ़ाई। दिमाग की एक्सरसाइज क्या है? पढ़ाई। और दिमाग को खराब करना हो तो रील देखो। खराब करना, दिमाग को खराब करने वाली क्या चीज है बाबू? फोन, रील, वीडियो, वो सब। और हाँ, वीडियो गेम्स, ये दिमाग खराब करने वाली। ठीक है बाबू? तो दिमाग को अच्छा बनाना है तो पढ़ाई करो। और पढ़ाई में भी मैथमेटिक्स, साइंस हमारी चलती नहीं है। हाँ, वो अभी आएगी, अभी बड़े हो गए ना। साइंस मैथमेटिक्स आ गई है, अच्छी बात है। तो साइंस, मैथमेटिक्स, ग्रामर क्या है बोलो? इंग्लिश ग्रामर, संस्कृत ग्रामर, हिंदी की भी ग्रामर, व्याकरण। व्याकरण, ग्रामर को क्या कहते हैं? और व्याकरण को क्या कहते हैं? ग्रामर। ग्रामर, आराम से बैठो। ग्रामर किसकी? क्या नाम है आपका? कनिष्का। और आपका? ज्योत्सना। बैठो, आराम से बैठो, वज्रासन में बैठ जाओ। चलो ऐसे सब बच्चे वज्रासन में बैठो ऐसे। तो ग्रामर पढ़ना, फिर हिस्ट्री भी पढ़ना। सुनो बच्चों, हाँ, हिस्ट्री पढ़ने से क्या? गलतियां नहीं करनी, गलतियों से सीख लेनी है, अच्छी चीजों से भी सीख लेनी है। गलतियां करनी नहीं है और अच्छे काम से चूकना नहीं है। ठीक है? तो ये सब चीजें तो पढ़ाएंगे आपको। थोड़ा थोड़ा फिर संस्कृत भी पढ़नी चाहिए। हम सब लोग हिंदू हैं। क्या है? हिंदू सनातन धर्मी ऋषि ऋषिकाओं की संतान है, रामकृष्ण के उपासक है। तो हमारे धर्म शास्त्र है, मेरे साथ बोलो, ऋग्वेद। क्या है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब चारों वेदों का नाम आप बताओ। ऋग्वेद, अथर्ववेद। ऋग अथर्व बोला, दो छूट गए। ऋग्वेद, हाँ हाँ, ये दो छूट गए थे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 4 वेद है हमारे, 11 उपनिषद है, 6 दर्शन है। सांख्य बोलो, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा दर्शन। अब योग दर्शन के सूत्र बोलता हूँ, फिर पूछूंगा, फिर ये इससे दिमाग तेज होगा। अब याद तो रखना चाहिए। अब मैं बोल रहा हूँ, अथ योगानुशासनम बोलो। योगश चित्तवृत्ति निरोधा। हाँ, अब 2 सूत्र बोले। अब ये 2 सूत्र जो भी बच्चा बोल देगा उसको इनाम मिलेगा। बोलो वापस। एक बार और। तो देखो, आपने ध्यान नहीं दिया ना, इसका मतलब ध्यान देते तो एक ही बार में सुन के याद हो जाता। चलो फिर से बोल रहे हैं, अथ योगानुशासनम। फिर से बोल रहे हैं, अथ योगानुशासनम। ये पहला सूत्र हुआ। योग का अर्थ है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, शरीर का डिसिप्लिन, इंद्रियों का, मन का डिसिप्लिन। डिसिप्लिन सब जगह, उठने में, योग करने में, पढ़ाई करने में, सब जगह डिसिप्लिन। इसको कहते हैं योग। अथ योगानुशासन। दूसरा सूत्र है योगश चित्तवृत्ति निरोध। मन में उल्टा पुल्टा जो विचार उठता रहता है उसको रोको और सही डायरेक्शन में अपने दिमाग को लगाओ। इसको कहते हैं योगश चित्तवृत्ति निरोध है। बोलो योगश चित्तवृत्ति, चित्रवृत्ति नहीं, चित्तवृत्ति। योगश चित्तवृत्ति निरोधा। हाँ, अब दोनों सूत्र बोलो। योगश चित्तवृत्ति निरोधा। और पहला अथ योगानुशासन। क्या नाम है? हंसिका। हंसिका के लिए जोरदार ताली बजाओ भाई। तो भाई हंसिका को इनाम में आपको जो चाहे वो मिलेगा। आपको च्यवनप्राश भी मिलेगा, अमृत रसायन भी मिलेगा। आपको यदि पैसे में इनाम चाहिए तो पैसा मिलेगा। ठीक है? तो भाई ये विजेता हो गई आज की। ऐसे याद रखना चाहिए ना। अब एक वो सुनाते हैं श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक। अब देखते कौन याद करता है। और वो तो कुछ याद होंगे ना आपको। आपको कौन सा याद है? वो दैवी संपत्ति। चलो सुनाओ। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग धर्म तमस्। ये तो सबको याद है। स्वाध्याय अहिंसा सत्यम त्याग शांति दया भूतेषु लुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता
भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस। तो आपको याद कराया ना, अपने बहनों ने याद कराया ना। अच्छा चलो भाई, एक बार जोरदार अभिनंदन कर दो। तो ऐसे ये तो भगवत गीता का ये तो मूल श्लोक है ना। नवदा भक्ति सुनाओ। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करई कपट तजि गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। बोलो, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन सु, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म, सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा, सातम सम मोहिमय जग मोते संत अधिक करि लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हु नहीं देखई पैर दोषा, सरल सब सन चल हीना, मम भरोस ही हर सन दीना, नवमो एक जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। तो क्या नाम बताया? हंसिका। हंसिका ने ये भी जीत लिया भाई। तो भाई देखो, ऐसे हंसिका जी की तरह याद करो सब। ए बाबू, ठीक है, इधर आओ। आप ध्यान नहीं दे रहे थे, बैठो। क्या नाम है? आयुष्मान राज। आयुष्मान जी, कहाँ से आए हो? झारखंड। झारखंड से आए हो ना। तो एक एक बात को ध्यान से सुनो। हंसिका जी कहाँ से आए? झारखंड। झारखंड में कहाँ से? हजारीबाग। हजारीबाग से। हाँ, तो ऐसे और एक एक बात को ध्यान से सीखो। तो अच्छी अच्छी बातें सीखनी चाहिए, करनी चाहिए। और लास्ट एक बात, सब स्वस्थ होकर के जीना चाहते हैं कि बीमार होके? बीमार होके किसी को अच्छा लगता है? सिर दर्द हो जाए, उल्टी लग जाए, दस्त लग जाए, बीपी शुगर हो जाए किसी भी तरह से किसी को। अरे लोगों को बहुत बीमार होते हैं, हॉस्पिटलों में जाकर के देखो, लिवर किडनी फेल हो जाता है, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक हो जाता है। पत्थर हो गए थे। वो पथरी हो गई थी। कोई भी बीमारी हो जाए तो खराब लगता है ना। तो क्या बताया? किसी को भी बीमार होकर के नहीं जीना। अच्छा, तो सबको कैसे होके जीना है? स्वस्थ होकर। तो जीवन में सफल विजयी होना चाहिए या फिसड्डी? विजयी सफल होना चाहिए, है? विजेता होकर के जीना, कायर कमजोर बुजदिल होकर के थोड़ी जीना है। तो विजयी कौन बनेंगे? जो सब तरह से जीवन में पुरुषार्थ करेंगे। तो हम एक, हाँ ठीक। अब देखो तो एक बात सुनो, आपको जीवन में बहुत कुछ करना पड़ेगा। आपके माता पिता क्या करते हैं? घर में काम करती है माता जी, सब बच्चों को तैयार करती है, खाना बनाती है, सारी मेहनत करती है, घर की साफ सफाई से लेकर के सब बच्चों को तैयार करने से लेकर के। और पिताजी क्या करते हैं? काम करने जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब में है, प्राइवेट जॉब में, बिजनेस करते हैं। क्या करते हैं? मेहनत। टीचर है, जो भी है। तो माता पिता क्या कर रहे हैं? मेहनत। क्या कर रहे हैं माता पिता? मेहनत कर रहे हैं। तुम्हारे दादा दादी भी कुछ ना कुछ मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? और हम भी मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कोई भी हमारे देश के जवान सीमाओं पर मेहनत कर रहे हैं। हर आदमी अपने काम में मेहनत कर रहा है ना। तो बच्चों को भी अपने काम में मेहनत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? और तुम्हारा मुख्य काम क्या है? वज्रासन में बैठो ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे मत बैठो। पढ़ाई में मेहनत करनी चाहिए। अच्छा शरीर बनाओ, अच्छा शरीर बनाने में मेहनत, अच्छा स्वभाव बनाने में मेहनत करनी है, गलत बातों से बचना। तो और मेहनत करने का जब स्वभाव बन जाएगा तो आप जीवन में सफल बनोगे। आदमी छोटा या बड़ा किसी कुल जाति से नहीं होता। कोई कहते हैं ब्राह्मण, कोई कहते हैं क्षत्रिय, कोई कहते हैं वैश्य, कोई कहते हैं शूद्र, कोई कहते हैं ये जाति के लोग, वो जाति के लोग। जाति पाति से कोई आदमी बड़ा, स्त्री पुरुष मेल फीमेल होने से कोई आदमी छोटा बड़ा। बेटियां भी बड़ी हो सकती है और बेटे भी बड़े हो सकते हैं। लेकिन आजकल बेटियां ज्यादा मेहनत कर रही है। सुन लो ये बेटो, समझ रहे हो? बेटियां ज्यादा मेहनत कर रही है और बेटों का ध्यान उधर उधर की चीजों पर ज्यादा हो रहा है। और जिंदगी में ये चीजें तो गलत चीजें तो करनी ही नहीं चाहिए। बीड़ी सिगरेट शराब पीनी चाहिए कि नहीं पीनी चाहिए? कि पीते क्यों है लोग? बीड़ी सिगरेट शराब क्यों पीते हैं लोग? उनको पसंद है, मजे के लिए। हाँ, उनको गलत आदत पड़ गई बेटा, उसमें कोई स्वाद नहीं आता है। अब बताओ, धुआं में कोई स्वाद है? वो दिमाग में जाकर के कुछ ऐसे गड़बड़ करता है, रिएक्शन करता है, बेहोशी सी जैसे लेके आता है, बहुत खराब चीज है। तो गलत चीज खाने पे जो बचपन में आदत पड़ गई, ये आदत पड़ती है 10, 12, 15, 20 साल की उम्र में।
फिर जिंदगी भर आदमी उनका गुलाम हो जाता है। तो कभी भी गलत आदत नहीं डालना। गलत आदतें क्या है? बीड़ी सिगरेट शराब आदि पीना। फिर और क्या है गलत आदतें? बोलो, एक एक आदत गलत बताओ। शराब पीना। तो बीड़ी, ये तो हो गया बीड़ी सिगरेट शराब, नशा बुरी आदत। दूसरा लड़ाई झगड़ा करना। लड़ाई झगड़ा करते हैं, बाद में फिर एक दूसरे से युद्ध करने लगते हैं, फिर एक दूसरे को सिर फोड़ देते हैं, फिर एक दूसरे का कत्ल कर देते हैं, फिर मर्डर करने लगते हैं, रेप करने लगते हैं, पता नहीं गंदे गंदे काम करते हैं। तो लड़ाई झगड़ा करने भी बुरी आदत है। किसी के साथ बुरा करना, गलत करना वो भी बुरी आदत है। पेरेंट्स की बात ना मानना, हाँ, माता पिता की बात न मानना, ये भी बुरी आदत है। हैं? टीचर्स की बात मानना, हाँ, माता पिता गुरुजनों की बात ना मानना भी बुरी आदत है। और बना के स्कूल नहीं जाना, हाँ, पढ़ाई ना करना भी, हाँ, खाने का अपमान करना, जूठा खाना छोड़ना, खाने का अनादर करना, नाक मुंह सिकोड़ना, हाँ? ज्यादा खाना भी बुरी आदत है। ज्यादा खाना, कुछ लोग ओवर ईटिंग करते हैं ना, ओवर ईटिंग भी गलत है, अनहेल्दी ईटिंग भी गलत है। अरे खैर बीड़ी सिगरेट शराब भी तो गलत नहीं, कोल्ड ड्रिंक कोका कोला पेप्सी आदि भी तो पीते हैं। अच्छा बताओ, बर्गर नहीं बेटा, उसमें कभी कभी और उसकी बात नहीं है। कोई भी चीज खाओ तो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू देखो ना। व्हाट इज द न्यूट्रिशन वैल्यू इन कोका कोला, इन पेप्सी, इन ओनली कैलोरीज, कैलोरी, और वो भी अनहेल्दी कैलोरी, शुगर, चीनी, और फिर और क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड पी जाती है, छोड़ी जाती है, और वो तो कार्बोनेटेड वाटर है, केमिकल से, और उसमें कलर भी है, और उसको लेते। हाँ, और उसमें एक बात और सुनो, पाम ऑयल, हाँ, जितने भी अनहेल्दी चीजें वो खाना नहीं, ये भी बुरी आदत है। हाँ? सुबह जल्दी न उठना भी बुरी आदत है। योग एक्सरसाइज न करना भी बुरी आदत है। उल्टा पुल्टा सोचना, क्या बोला? उल्टा उल्टा बोला, गलत सोचना, और उल्टा पुल्टा देखना, और उल्टा पुल्टा बोलना। हमारी बुक में है ऐसा लिखा, बुक में लिखा है। गांधी जी के 3 बंदर बताते हैं ना, क्या बोलते हैं? बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, सुनो, कहो, सोचो, हाँ, बुरा मत सोचो, और बुरा मत देखो, बुरा मत करो, हाथ से तो करते हैं ना। और जितने भी जिन चीजों से का परिणाम बुरा है, द एंड रिजल्ट, जिन चीजों का खराब है, उन चीजों को मत करो। वो आज तो आपको, हाँ, पेट फोड़ो कभी नहीं तोड़ना। हाँ, खैर फिर वो तो सब चीजें आ जाएंगी। कुछ भी ऐसा काम मत करो जिसका रिजल्ट अच्छा नहीं है। तो आज की बातें बहुत अच्छी सिखाई। ऐसे ही समर कैंप लगा रहे, आप पहले आ गए। तो चलो, आप बच्चे बहुत अच्छे हो, ऐसे योग भी सीखना, फिर अच्छे अच्छे शास्त्र सीखना। आप योग दर्शन, श्रीमद् भगवत गीता, उपनिषद, बहुत कुछ आपको, रामचरितमानस, अच्छी अच्छी बातें सिखाएंगे और आपको बहुत अच्छा बनाएंगे। तो बोलो सब बच्चे एक बार बोलेंगे, भारत माता की वंदे। तो आप भी अपने बच्चों को यदि समर कैंप के समय यहाँ पर लाना चाहते हैं तो उसके लिए पूरे रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं पतंजलि वेलनेस में, और बहुत एक बड़ी व्यवस्था की गई है। पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामय में तो धरती का स्वर्ग है। यहाँ आप भी आइए, बच्चों को भी साथ में लेकर के आइए। पहले बच्चों को लेकर के होता था कि हम तो ट्रीटमेंट ले लेंगे, बच्चे क्या करेंगे। यहाँ पर तो बच्चों के लिए सारी व्यवस्था की गई है, बच्चों को शिक्षा संस्कार देने की। और ये व्यवस्था अभी से शुरू होकर के पूरे जून महीने में भी इसके बड़े बड़े कार्यक्रम रखे हैं। 8954661111334445 पर संपर्क कर सकते हैं, और 180029611111 पर ये सारे अपने उपचार आदि के बारे में जान सकते हैं। और पतंजलि विश्वविद्यालय में, जो पतंजलि विश्वविद्यालय बहुत बड़ा है अपना, बहुत बड़ा पतंजलि विश्वविद्यालय, वहाँ 8954555599 8954555511 इस पर संपर्क कर सकते हैं। पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, भारतीय शिक्षा बोर्ड, पतंजलि विश्वविद्यालय, इस शिक्षा के लिए बहुत बड़ा काम हो रहा है। चलो बच्चों खड़े हो जाएंगे सभी अभी, और सब उठ करके, सुबह उठ करके क्या करना, सुबह उठ करके धरती माता को प्रणाम करना। क्या बोलना? माता भूमि ही बोलो, माता भूमि, पुत्रो हम पृथिव्याः, जोर से बोलो, माता भूमि ही, पुत्रो हम पृथिव्याः, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव। तो आज आपको सारे मूल संस्कारों से थोड़ा परिचय कराया। ऐसे आपको, ऐसे अपने संस्कृति, अपने संस्कार देते रहेंगे,
आपको आगे बढ़ाते रहेंगे और आगे चल करके आप ही अपने कुलवंश को, अपने माता पिता की इज्जत को, अपने देश की इज्जत, मान मर्यादा, सम्मान को बढ़ाने वाले हैं। हम भी आपकी तरह छोटे बच्चे थे, एक दिन बड़े नहीं हो गए एकदम से, ठीक है बाबू? आपकी तरह छोटे ही बच्चे थे, फिर बाद में धीरे धीरे क्या हंसिका की तरह बड़े हुए, भैया की तरह बड़े हुए, फिर धीरे धीरे हमारी दाढ़ी मूछ आए। पहले आपकी तरह हमारी भी दाढ़ी मूछ नहीं थे, ठीक है? छोटे बच्चे हम भी थे, लेकिन हम भी बचपन से योग करने लगे। क्या करने लगे? बचपन से योग करने लगे। बहुत अच्छे से पढ़ाई करते थे, माँ बाप के साथ सब काम करते थे, और गलत बच्चों के साथ उठते बैठते हाँ, वो भी गलत बच्चों के साथ उठना बैठना, कुसंग भी बड़ा खतरनाक है, ठीक है? तो आज बात बताए, उसका ध्यान रखना और ये सब बातें औरों को भी बताना। धन्यवाद।